गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट यूनिट का बी चैप्टर। ओके बेटा, इसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Electric field due to a given charge as the space around the charge in which the electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी गिवन चार्ज के अराउंड क्या होता है? एक स्पेस होता है। लेट अस सपोज हमारे पास ये प्लस क्यू एक चार्ज है, ठीक है। इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अगर हम कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज इसके क्लोज लेके आएंगे, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। क्यू नोट को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे क्योंकि क्यू नोट से हम प्लस क्यू चार्ज का क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। Q plus Q is called source charge and Q naught is called test charge। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा? किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड स्पेस होएगा विद इन विच टेस्ट चार्ज Q नोट एक्सपीरियंस ए इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी भी सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी और पॉइंट पे। जैसे ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इसकी स्ट्रेंथ मान लो इस पॉइंट पे इसकी जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब लेट अस सपोज प्लस क्यू हमारे पास सोर्स चार्ज है, किसी एनी अदर पॉइंट पे हमने क्यू नोट टेस्ट चार्ज को रखा है। ये क्या है? +1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? +1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? किसी भी एनी अदर पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज का के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। लेट अस सपोज एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है, एंड क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल टू F/Q0। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेन जो चैप्टर है इसी पॉइंट पे फोकस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने फोर्स को एक्सप्लेन किया था, मतलब कि जो टू पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स होता है उसको हम लेके चले थे। सारी डेरिवेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड थी, बट अब सेकंड चैप्टर में सारी डेरिवेशन किसके ऊपर डिपेंड होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए अगर हमारे पास टू चार्ज है प्लस क्यू एंड क्यू नोट, इनके बीच में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स कहाँ से अप्लाई करेंगे? कूलम लॉ से। देन उसको डिवाइड कर देंगे क्यू नोट। क्यू नोट किया है टेस्ट चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? F/Q0। देखो ये हमारे पास प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी प्लस क्यू है, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। इसलिए फोर्स की डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी सेम डायरेक्शन होएगी जो फोर्स की होएगी, ठीक है बेटा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। एंड माइनस क्यू हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और क्यू नोट टेस्ट चार्ज है। ये प्लस में लिया, ये माइनस में लिया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इस साइड आएगी, ठीक है बेटा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स की डायरेक्शन होती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। फोर्स के ऊपर भी हम वेक्टर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी हम वेक्टर लगाएंगे। बेटा अब हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? प्लस क्यू चार्ज, मतलब कि जिसका साइज बहुत क्या है? स्मॉल है, ठीक है। इसको हम किसी और पॉइंट पे रखेंगे
हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी दैट पॉइंट पे, मतलब कि पी पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी एनी अदर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज +1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। ओके, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिया, पॉइंट ओ लिया, यहाँ पे हमने +Q सोर्स चार्ज रखा, और पॉइंट पी पे एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सोर्स चार्ज हमने +Q क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +1। ठीक है, अब देखो दोनों की नेचर क्या है, सेम। मैंने बताया था अगर टू चार्ज की नेचर सेम होती है वो आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इस साइड आएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q0। F का मतलब होता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज। ये कहाँ से निकालेंगे हम, कूलम लॉ से। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q0/r² इंटू आर कैप। देखो यहाँ पे हम कौन से टू चार्ज लेके चले, एक तो +Q, एक Q0, इसलिए यहाँ पे हम इन दोनों चार्ज को रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम Q1 और Q2 को लेके चले थे, इसलिए Q1 और Q2 था। ठीक है, जो हम डायग्राम में मेंशन करेंगे वही यहाँ पे लेके चलेंगे, रट्टा नहीं लगाना Q1 Q2 Q1 Q2। कई कई स्टूडेंट बेटा क्या करते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, यहाँ पे तो Q1 Q2 आएगा, वो नहीं आएगा। जो डायग्राम में मेंशन किया हुआ है वो चार्ज आएगा, और इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r² है। अब देखो यहाँ पे मैंने फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाया, इसलिए मैंने बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर मैंने वेक्टर लगाना है तो उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q0। एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और Q0 से डिवाइड कर दो, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, XY Z एक एक्सिस ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, उस पर हमने क्या रख दिया, +Q सोर्स चार्ज रख दिया, और इसका पोजीशन वेक्टर है r1। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी ओरिजिन से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ कोई बॉडी लाई कर रही है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटा, और +Q सोर्स टेस्ट चार्ज को हमने पॉइंट बी पे रख दिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। ठीक है, अब देखो इन दोनों फोर्स की नेचर क्या है, सॉरी चार्ज की नेचर क्या है, सेम। ये भी +Q है, ये भी +Q है, इसलिए इस फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इस साइड। समझ में आ गई ना बात आपको, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है, नेचर सेम, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे OAB। ठीक है, इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की टू साइड सेम ऑर्डर में होती है, जो उसका रिजल्टेंट आएगा दैट इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट इज इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देखो R1 और R12 की डायरेक्शन सेम साइड है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर, इसलिए ये इसके इक्वल आ जाएगा, और R12 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R2 - R1। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 दिस चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू R12। देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड है क्योंकि ये दोनों चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स को हम यहाँ पे किस फॉर्म में लेके चल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। अब देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पे हम पुट कर देंगे वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब। अब हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली हमारे पास पुट करके ये आ गई। ठीक है, और लास्ट पेज पे मैंने आपको समझाया था ये कैसे आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसलिए ये सारे फार्मूले को हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, पहले तो हम सोर्स चार्ज
सिर्फ क्या लेके चले थे, 1 लेके चले थे। अगर हम सोर्स चार्ज Q1 Q2 Q3 प्लस Qn लेके चलते हैं तो वो अलग अलग चार्ज अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सभी का सम आएगी, जो फर्स्ट चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड के कारण प्रोड्यूस हो रही है, थर्ड के कारण प्रोड्यूस हो रही है, अप टू Qn के कारण प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने कूलम लॉ में फोर्स की डेरिवेशन की थी वैसे ही बेटा ये सेम है। खुद ट्राई करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना। अब देखो, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट R वी कैन readily calculate the magnitude and direction of force experienced by any other charge Q not held at that point। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता होएगा तो किसी एनी अदर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है बेटा, आज से ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन, कल से हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे।